नमस्कार दोस्तों, अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए धनु राशि की शुरुआत करते हैं कि 2024 कैसा रहेगा आप सबके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों को यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। राशि स्वामी बृहस्पति आपका फेवर करने की कोशिश में रहेंगे। शनि के द्वारा पूरी अनुकूलता मिलेगी, जबकि राहु थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इन सब को मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य काफ़ी हद तक अनुकूल नज़र आ रहा है। आर्थिक मामलों के लिए साल आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। धन भाव के स्वामी की मजबूत स्थिति साल के पहले हिस्से में फायदे दिलाने का काम करेगी। दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूलता पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाने में मददगार बनेगी, जबकि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकती है। प्रेम प्रसंग के लिए साल अच्छा रहेगा। तुलनात्मक रूप से साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। विवाह से संबंधित मामलों के लिए साल का शुरुआती हिस्सा अनुकूल है। वहीं वैवाहिक जीवन में इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में साल औसत परिणाम दे सकता है। ऐसे में महत्वपूर्ण निर्णयों को साल के पहले हिस्से में संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। नौकरी के लिए साल औसत या फिर औसत से बेहतर रह सकता है। वहीं व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने पर अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन इन मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। उपाय: शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें तथा माता व माता तुल्य स्त्री की सेवा करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के स्वास्थ्य को शनि की साढ़ेसाती कुछ कमजोर करना चाहेगी, लेकिन राशि स्वामी होने के कारण ज़्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। साल के पहले हिस्से में बृहस्पति प्रतिकूल जबकि बाद में अनुकूल रहेंगे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इस साल स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखकर आप औसत लेवल से परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामलों के लिए शनि औसत तो बृहस्पति शुरुआती में कमज़ोर जबकि बाद में अनुकूल परिणाम देकर आर्थिक मामलों को औसत लेवल पर ला सकते हैं। घर गृहस्थी और पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले या औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि परेशानियां आने के योग हैं, लेकिन समझदारी से परेशानियों को शीघ्र ही दूर किया जा सकेगा। प्रेम प्रसंग के लिए साल काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। विवाह से जुड़े मामलों के लिए मई के बाद का समय अनुकूल कहा जाएगा, जबकि वैवाहिक जीवन में सावधानी रखकर परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में साल काफ़ी हद तक आपकी फेवर कर सकता है। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं में इस वर्ष आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, जबकि व्यापार व्यवसाय में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा सावधानी की ज़रूरत रह सकती है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में इस वर्ष आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय: नियमित रूप से मंदिर जाना और संभव हो तो हर तीसरे महीने रुद्राभिषेक करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 मिला जुला या औसत से थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। पहले भाव में अपनी राशि के स्वामी शनि औसत परिणाम देना चाहेंगे, जबकि दूसरे भाव का राहु असंयमित खान पान के चलते स्वास्थ्य कमज़ोर कर सकता है। अतः संयमित दिनचर्या अपनाने का सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। आर्थिक मामलों के लिए राहु का गोचर अनुकूल नहीं है,
अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर गृहस्थी और पारिवारिक जीवन में बहुत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, तभी स्थितियां नियंत्रण में रह पाएंगी। प्रेम प्रसंग के लिए यह साल आपको औसत या फिर औसत के थोड़े बेहतर परिणाम दे सकता है। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन इन मामलों में गंभीरता व सावधानी पूर्वक निर्णय लेने या निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होगी, जिन्हें अपनाने की स्थिति में आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं में आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। कड़ी मेहनत करके आप परिणाम के ग्राफ को बढ़ा सकेंगे। नौकरी तथा व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में यह साल आपको मिले जुले या औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। भूमि, भवन और वाहन आदि से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। निष्ठापूर्वक कोशिश करने से परिणाम बेहतर हो सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और चांदी का एक ठोस गोली अपने साथ रखें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए पहले भाव पर राहु और द्वादश भाव पर शनि के प्रभाव के चलते स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल थोड़ा कमजोर रह सकता है। अतः संयमित दिनचर्या व संयमित खान पान अपनाने की सख्त जरूरत हो रहेगी। आर्थिक मामलों में भी यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जाएगा। घर गृहस्थी और पारिवारिक जीवन इस वर्ष मिला जुला रह सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए सामान्य तौर पर यह साल संतोषप्रद परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विवाह से जुड़े मामलों के लिए यह साल अनुकूल रहेगा, जबकि वैवाहिक जीवन में इस वर्ष सावधानी बरतनी होगी। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति और परीक्षाओं में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी तथा व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन आदि से संबंधित मामलों में यह साल औसत परिणाम दे सकता है। उपाय: गले में चांदी धारण करें और माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।